राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन के दूसरे मंगला गौरी व्रत की कि ये व्रत कब रखना शुभ होगा, इस व्रत को रखने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पूजा की सही विधि क्या होगी, और इसके साथ ही आपको बताएंगे जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके विवाह में देरी हो रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए दूसरे मंगला गौरी व्रत पर इन कुंवारी कन्याओं को क्या उपाय करना चाहिए। देखिए बंधुओं, सावन मास शास्त्र कहते हैं इसका प्रतिदिन पर्व की तरह मनाना चाहिए। सावन के सोमवार का जितना महत्व है उतना ही महत्व सावन के मंगलवार का है। 11 अगस्त को सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत है। इस दिन सावन शिवरात्रि का दिव्य संयोग भी बन रहा है। सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं रखती हैं। इस व्रत में मां गौरी के साथ महादेव की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन सुख में प्राप्त होता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पति को दीर्घायु और उन्नति प्राप्त होती है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही हो तो इस व्रत को करने से बहुत जल्द जीवन साथी की प्राप्ति होती है, विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या होगी। बंधुओं, दूसरा मंगला गौरी व्रत 11 अगस्त को है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। पूजा के मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। इसमें आप पूजा कर सकती हैं। अमृत काल के मुहूर्त की बात करें तो सुबह 7:58 से सुबह 9:25 तक रहेगा। इन मुहूर्त में आप पूजा करें तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो पूजा के मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं मंगला गौरी व्रत के दिन किस विधि से पूजा करें। मंगला गौरी व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लें। स्वच्छ और शुद्ध कपड़े पहनकर पूजा करें। इस दिन लाल रंग या हरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। पूजा स्थान को गंगा जल से साफ करें। उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान शिव, माता गौरी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की स्थापना करें। गंगा जल से सभी का अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, समीपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, चावल, सफ़ेद फूल चढ़ाएं। माता गौरी को रोली का टीका लगाएं। लाल रंग की चुनरी पहनाएं। सुहाग की वस्तुएं जैसे मेहंदी, बिंदी, चुनरी, चूड़ियाँ आदि चढ़ाएं। मौसमी फल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पूजा के बाद आरती करें। आरती के बाद मंगला गौरी व्रत कथा को पढ़ें। इसके साथ ही ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र की कम से कम एक माला अवश्य जप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दें। शाम के समय फिर से आरती करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। इस विधि से हमें मंगला गौरी व्रत के दिन माता गौरी और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं उन कन्याओं के लिए जिनके विवाह में बाधा आ रही हैं। उनको मनचाहा जीवन साथी कैसे प्राप्त होगा, उन्हें मंगला गौरी व्रत के दिन क्या उपाय करना चाहिए। यदि आपके विवाह में बार बार रुकावट आ रही है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है, कुंडली के ग्रह विवाह में बाधा डाल रहे हैं, तो मंगला गौरी व्रत के दिन महादेव और माता गौरी का पूजन शास्त्र विधि से करें। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। माता गौरी का गंगा जल से अभिषेक करें। माता गौरी को लाल चुनरी उड़ाएं। उन्हें सुहाग की वस्तुएं चढ़ाएं। महादेव और माता पार्वती का कलावे से 7 बार गठबंधन करें। पूजा के बाद ओम पार्वती पते नमः मंत्र की एक माला जप करें। व्रत के अगले दिन सुहाग की वस्तुएं सुहागिन महिलाओं को दान कर उनका आशीर्वाद लें। इस उपाय को करने से भगवान शिव और पार्वती की कृपा से आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी। माता गौरी की कृपा से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। मंगला गौरी व्रत के दिन हमें क्या गलती करने से बचना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शास्त्रों के अनुसार सावन में रखे जाने वाले मंगला गौरी व्रत शिव शिवा की कृपा पाने का सबसे उत्तम व्रत होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या रखती हैं। इस व्रत को हमेशा शास्त्र विधि से करना चाहिए। इस विधि व्रत को करते हैं तो पूजा में सफ़ेद और काले कपड़े भूलकर न पहने। सुहागिन है तो सुहाग की प्रमुख वस्तुओं को धारण करें। मेहंदी, लाल चुनरी, बिंदी, हरी लाल चूड़ियाँ,
मंगलसूत्र आदि पहनकर पूजा करें। आज व्रत के दिन किसी भी बात को लेकर घर में क्लेश न करें। तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का सेवन न करें। अपनी से बड़ी महिलाओं का अपमान न करें। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मंगला गौरी व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत बेहद दिव्य संयोग में है। सावन शिवरात्रि के साथ मंगला गौरी व्रत है, इसलिए इस व्रत को करने से आपको शिव और शिवा दोनों की कृपा मिलेगी। यदि आपके जीवन में विवाह की बाधाएं बनी हुई हैं तो जो उपाय हमने बताया है उसको अवश्य कीजिए, तो निश्चित ही शिव और शिवा की कृपा से आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी और आपको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।